नमस्कार दोस्तों। आज बात करते हैं आरपीएफ एसआई कांस्टेबल। देखिए आज देखने वाले आरपीएफ एसआई कांस्टेबल 2024 के लिए जीके जीएस प्रैक्टिस सेट। आज प्रैक्टिस सेट नंबर हमारा 28 होने वाला है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट प्रैक्टिस सेट होने वाला है, तो पूरी वीडियो को जरूर ध्यान से देखिएगा। बहुत इंपोर्टेंट प्रैक्टिस सेट ये होने वाला है। ठीक है, शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, देखिए किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा सिक्किम को भारतीय संघ को पूर्ण दर्जा दिया गया था। जो सिक्किम था वो किस संविधान संशोधन द्वारा उसे पूर्ण दर्जा राज्य का दिया गया था, तो किसके किसके तहत दिया गया था? क्या 34वां संविधान संशोधन द्वारा, या 36वां संविधान संशोधन द्वारा, या 42वां संविधान संशोधन द्वारा, या 38वां संविधान संशोधन द्वारा? तो किस संविधान संशोधन द्वारा दिया गया था? सही आंसर क्या होगा पहले का? तो किसके द्वारा दिया गया था? 36वें संविधान संशोधन। कौन सा? 36वां संविधान संशोधन द्वारा। सही आंसर क्या होगा? तो सही आंसर पहले का क्या होगा? तो बी होगा। क्या होगा? बी। क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। देखिए शारीरिक स्वास्थ्य के संबंध में कौन सा शब्द व्यक्ति द्वारा दिशा बदलने की शीघ्रतम योग्यता को परिभाषित करता है? तो कौन सा करता है? क्या गति करती है, स्फूर्ति करती है, या सहनशीलता सहन शक्ति करती है, या बल करता है? तो कौन सा करता है? क्या शारीरिक शक्ति के सही सही व्यक्ति को दिशा निर्देशक देने में, तो कौन सा करता है? सही आंसर क्या होगा? दो का। तो कौन सा करता है? सही कौन से? स्फूर्ति। क्या? स्फूर्ति। सही आंसर क्या होगा? दो का बी होगा। क्या होगा? बी। देखिए क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। प्रति इकाई विद्युत क्षेत्र में अपवाह वेग के परिमाण के रूप में किसे परिभाषित किया जाता है? तो किसे परिभाषित किया जाता है? या गतिशीलता को, विद्युत प्रवाह घनत्व को, विद्युत घनत्व को, या विद्युत प्रवृत्ति को? तो किसे किया जाता है? सही आंसर क्या होगा? 3 का। किसे किया जाता है? गतिशीलता को। किसे किया जाता है? गतिशीलता। सही आंसर क्या होगा? 3 का। तो ए होगा। क्या होगा? ए। गतिशीलता को किया जाता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। संवेग में नियम परिवर्तन के लिए थोड़े समय के लिए कार्यरत एक भारी बल किसकी भारी बल कहलाता है? जो देखिए संवेग में नियत परिवर्तन के लिए थोड़े समय के लिए जो कार्यरत एक भारी बल होता है, तो वो क्या कहलाता है? क्या तनाव बल कहलाता है, घर्षण बल कहलाता है, प्रयोगिकी बल कहलाता है, या आवेगी बल कहलाता है? तो कौन सा बल कहलाता है? सही आंसर क्या होगा? तो कौन सा कहलाता है? देखिए नहीं तनाव बल कहलाता है, नहीं ना घर्षण बल, ना प्रयोगिकी बल। कौन सा कहलाता है? आवेग बल। कौन सा? आवेगी बल कहलाता है। सही आंसर क्या होगा? तो डी होगा। क्या होगा? 4 का सही आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। दिया आंदोलन का प्रारंभ किसने किया था? जो अहमदिया आंदोलन था उसका प्रारंभ किसने किया था? तो किसने किया? क्या सैयद अहमद खान ने किया, सैयद अहमद बारवेली ने किया था, मिर्जा मिर्जा गुलाब अहमद ने किया था, या मुन्नी सारी तुलाउल्लाह ने किया था? तो किसने किया था? किसने किया था? कौन सा? अहमद दिया आंदोलन का प्रारंभ। सही आंसर क्या होगा? तो किसने किया था इसका? कौन सा होगा? 5 का सही आंसर जल्दी बताया गया, तो कौन सा होगा? मिर्जा गुलाब अहमद। किसने किया था? मिर्जा गुलाब अहमद। सही आंसर क्या होगा? तो सी होगा। किसने? मिर्जा गुलाब अहमद ने किया था। सही आंसर क्या होगा? तो सी होगा। क्या होगा? 5 का सी। देखिए क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है। आर्थिक गतिविधियों, देखिए किसकी बात हो रही है? आर्थिक गतिविधियों में जिनमें प्राकृतिक संसाधनों जैसे कृषि, वानिकी, मृत्तिकी, कौन सा? मृत्तिकी आदि का उपयोग प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है वह कहलाती है। जो देखिए क्या कहलाती है वो? क्या द्वितीय क्षेत्र कहलाता है, रक्षा क्षेत्र कहलाता है, प्राथमिक क्षेत्र कहलाता है, या व्यूनिक क्षेत्र कहलाता है? तो वो कौन सा क्षेत्र कहलाता है? 6 का सही आंसर क्या होगा? तो कौन सा कहलाता है? वो प्राथमिक क्षेत्र। क्या कहलाता है? वो प्राथमिक क्षेत्र कहलाता है। सही आंसर क्या होगा? 6 का सी होगा। क्या होगा? सी। देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है। देखिए अक्साई अक्साई चीन किस राज्य में स्थित है? अक्साई चीन किस राज्य में स्थित है? क्या नागालैंड में, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम में, या जम्मू कश्मीर में? तो किस में स्थित है ये अक्साई चीन? 7 का सही आंसर क्या होगा? किस में है ये? किस में होगा ये? जम्मू कश्मीर में। किस में स्थित है? जम्मू कश्मीर में। सही आंसर क्या होगा? तो डी होगा। 7 का सही आंसर क्या होगा? डी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 8।
क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, भारत के किस क्षेत्र को सोने की खुदाई खुदाई हुआ था? जो भारत के किस क्षेत्र में सोने की खुदाई हुई थी, तो किसमें हुई थी? क्या झरिया में, सालेम में, कोलम में या रानीगंज में? तो किसमें हुई थी? 8 का सही आंसर क्या होगा? तो किसमें हुई थी वो? कोलम। किसमें हुई थी? कोलम में हुई थी। सही आंसर क्या होगा? 8 का सी होगा। किसमें हुई थी? कोलम में। देखिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, वह संगठन जिसमें दो कण संगठन के बाद एक साथ संचालित होते हैं वह कहलाता है। देखिए जो दो कण संगठित होने के बाद एक साथ संचालित होते हैं तो वो क्या कहलाता है? या इलास्टिक संगठन कहलाता है, इनलास्टिक संगठन कहलाता है, या पूर्ण इलास्टिक संगठन कहलाता है, या पूर्ण इलास्टिक संगठन कहलाता है? तो वो क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? वो पूर्णतः इलास्टिक संगठन संगठन। सही आंसर क्या होगा? तो डी होगा। क्या कहलाता है? पूर्ण वाला कहलाता है। सही आंसर क्या होगा? 9 का डी होगा। क्या होगा? डी। देखिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, समाचार पत्र कौन सा इंडिका ओपिनियम के संस्थापक कौन थे? किसके? इंडियन ओपिनियन। कौन सा? इंडियन ओपिनियम के संस्थापक कौन थे? कौन थे? क्या महात्मा गांधी थे, गोपाल कृष्ण गोखले थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, या नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे? तो किसने चलाया था ये समाचार पत्र? 10 का सही आंसर क्या होगा? तो किसने चलाया था ये? महात्मा गांधी ने। किसने चलाया था ये? महात्मा गांधी ने चलाया था। सही आंसर क्या होगा? ए होगा। क्या होगा? 10 का ए। देखिए क्वेश्चन नंबर 11। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, वेल्थ कौन सी? देखिए वेल्थ ऑफ द नेशन पुस्तक के लेखक कौन है? कौन सी? वेल्थ ऑफ द नेशन पुस्तक के लेखक कौन है? क्या संयुक्त राष्ट्र था, संयुक्त राष्ट्र, एम्थुलंस, या एडम स्टानिज, या लियोन रोबिन्स? तो किसने लिखी थी ये पुस्तक वेल्थ ऑफ द नेशन के लेखक? सही आंसर क्या होगा? 11 का तो किसने लिखी थी? एडम स्टानी ने। किसने? एडम ने, एडम स्टिम्स ने। सही आंसर क्या होगा 11 का? तो सी होगा। क्या होगा? सी। देखिए क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, कौन सी समिति अर्ध न्याय प्रकृति की होती है? देखिए कौन सी समिति अर्ध न्याय प्रकृति की होती है? तो कौन सी होती है? क्या याचिका समिति होती है, विशेष अधिकार समिति होती है, आचार समिति होती है, या अधीन स्तन विधान संबंधी समिति होती है? तो कौन सी होती है? सही आंसर क्या होगा 12 का? तो कौन सी समिति होती है? विधान विशेष अधिकार समिति। कौन सी? विशेष अधिकार समिति होती है। सही आंसर क्या होगा? तो बी होगा। 12 का सही आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 13। देखिए 13 क्या कहता है, F1 दौड़ में, देखिए F1 दौड़ से संबंधित व्यक्ति कौन से सेबास्टियन वेटल किस देश से थे? तो वो किस देश से थे? कौन थे? किस देश से? क्या इंग्लैंड से थे, फ्रांस से, जर्मनी, या संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से थे? तो किस देश के थे वो? सही आंसर क्या होगा 13 का? किस देश से थे वो? किससे? जर्मनी से। किससे थे वो? जर्मनी से थे। सही आंसर क्या होगा 13 का? सी होगा। क्या होगा? सी होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 14। 14 क्या कहता है, निम्न में से किस समिति ने लोकतंत्र, किसकी बात हो रही है, लोकतंत्र विद्रीकरण की नीति के अनुशंसान की थी? तो किसने की थी? क्या हनुमंत राव समिति ने, बलवंत राय मेहता समिति ने, या जी के राव मेहता समिति, या अशोक मेहता समिति ने? तो किस समिति ने की थी? कौन सी विद्रीकरण नीति के अनुशंसा? तो किसने की थी? 14 का सही आंसर क्या होगा? तो किसने की थी ये? बलवंत राय मेहता समिति। किसने की थी? बलवंत राय मेहता समिति ने। सही आंसर क्या होगा? तो बी होगा। क्या होगा 14 का? बी। क्वेश्चन नंबर 15। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, निम्न में से कौन सा ग्रह बौना ग्रह है? इनमें से कौन सा ग्रह है जो बौना ग्रह कहलाता है? क्या बुध ग्रह होगा, शुक्र होगा, वरुण होगा, या प्लूटो ग्रह होगा? तो कौन सा ग्रह बौना ग्रह कहलाता है? सही आंसर क्या होगा 15 का? तो कौन सा कहलाता है वो? प्लूटो ग्रह। कौन सा कहलाता है? प्लूटो ग्रह कहलाता है। सही आंसर क्या होगा? तो सही आंसर क्या होगा? तो डी होगा। क्या होगा 15 का? डी। क्वेश्चन नंबर देखिए 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, निम्न में से किस धर्म में निर्माण, कौन सा निर्माणिक प्राप्ति के लिए 4 आर्य सत्यों का उल्लेख मिलता है? तो किस धर्म में मिलता है ये? हिंदू धर्म में, जैन धर्म में, बौद्ध धर्म में, या आजीविका में? तो किस में मिलता है ये? सही आंसर क्या होगा 16 का? तो किस में मिलता है ये? बौद्ध धर्म में।
कौन से में मिलता है? बौद्ध धर्म में। सही आंसर क्या होगा? बौद्ध धर्म में सी होगा। 16 का सही आंसर सी। क्वेश्चन नंबर देखिए 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है? धन विधेयका पर राज्यसभा द्वारा अधिकतम कितने दिनों के लिए रोक लगाई जा सकती है? जो धन विधेयका होती है उस पर राज्यसभा कितने दिन तक रोक लगा सकती है? क्या 21 दिन तक, 14 दिन तक, 180 दिन तक या 30 दिन तक? तो कितने दिन तक वो रोक सकती है अपने पास? 17 का सही आंसर क्या होगा? तो कितने दिन तक? वो 14 दिन तक। कितने? 14 दिन तक रोक सकती है। अगर 14 दिन के बाद वो वापस वापस नहीं करती है तो वो पास माना जाएगा। क्या माना जाएगा? पास माना जाएगा। अगर वो 14 दिन तक वो वापस नहीं करती है तो वो भी पास माना जाएगा। सही आंसर क्या होगा? तो बी होगा। क्या होगा? बी। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 है। 18 क्या कहता है? इंटरसेटनल कौन सा म्यूकोसल इथीलियम में कौन सी कोशिका म्यूकल्स में साबित करती है? कौन सा? इंटरसेटिलिट म्यूकल्स इपिथेलियम में कौन सी कोशिका म्यूकल्स को साबित करती है? तो कौन सी करती है? क्या गार्ड कोशिका करती है, ग्लोबेस्ट कोशिका करती है, रक्त कोशिका करती है, क्राइम कोशिका करती है? तो कौन सी कोशिका करती है? 18 का सही आंसर क्या होगा? तो गार्ड कोशिका। कौन सी करती है? गार्ड कोशिका करती है। सही आंसर क्या होगा? तो ए होगा। 18 का सही आंसर ए होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 का कहता है? निम्न में से किस औषधि की देवता कहा जाता है? निम्न में से किसे औषधि का देवता कहा जाता है? किसे कहा जाता है? क्या आर्यभट्ट को, पतंजलि को, पाणिनि को या धनंतरी को? तो किसे कहा जाता है? सही आंसर क्या हुआ? 19 को किसे कहा जाता है? धनंतरी। कौन से? धनंतरी को। सही आंसर क्या होगा? डी होगा। 19 का सही आंसर डी होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 का कहता है? प्रसिद्ध महाबोधि कौन सा महाबोधि मंदिर कहाँ पर स्थित है? जो प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर है वो कहाँ पर है? क्या कुशीनगर में, लुम्बियानी में, बोध गया में या सारनाथ में? तो कहाँ पर स्थित है वो? 20 का सही आंसर क्या होगा? तो कहाँ पर है वो? बोध गया में। कहाँ पर है? बोध गया। कहाँ पर है? बोध गया में। सही आंसर क्या होगा? तो सी होगा। क्या होगा? सी। 20 का सही आंसर सी होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 का कहता है? पुस्तक लीलावती किसकी बात हो रही है? पुस्तक लीलावती के लेखक कौन है? किसकी? लीलावती। लीलावती के लेखक कौन है? क्या आर्यभट्ट हैं, अश्वनी कुमार होंगे, कौन भास्कराचार्य होंगे या ब्रह्मगुप्त होंगे? तो कौन है? सही आंसर क्या होगा 21 का? तो इस पुस्तक के लेखक कौन है? किसके? लीलावती के। कौन है? कौन है? भास्कराचार्य। कौन है इस पुस्तक के लेखक? भास्कराचार्य। सही आंसर क्या होगा 21 का? सी होगा। क्या होगा? सी होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 का कहता है? उष्ण कटिबंधीय पर्वतीय वनों में कौन सा वृक्ष पाया जाता है? जो उष्ण कटिबंधीय पर्वतीय वन होते हैं उनमें कौन सा वृक्ष पाया जाता है? क्या तून पाया जाता है, शीशम पाया जाता है, देवदार पाया जाता है या चंदन का पाया जाता है? तो कौन सा वृक्ष पाया जाता है? सही आंसर क्या होगा भाई इसका? तो किसका पाया जाता है? वो चंदन का। किसका वृक्ष पाया जाता है? चंदन का। सही आंसर क्या होगा? तो डी होगा। क्या होगा भाई इसका? डी। देखिए क्वेश्चन नंबर 23। 23 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है? उस पृथक इकाई का नाम बताइए जो प्राथमिकता कौन सा प्रभाविता के नियम लक्षणों को नियंत्रण करता है? तो कौन सा करता है? कौन से प्राथमिकता की इकाई के कौन सा करता है लक्षणों को नियंत्रण? क्या टेस्ट क्रॉस करता है या फेनोटाइप्स करता है या फेट्रोस करता है या जेनोटाइप्स करता है? तो कौन सा करता है? सही आंसर क्या होगा 23 का? तो कौन सा करता है? तो कौन सा करता है वो? फेट्रस। कौन सा करता है? फेट्रस करता है। सही आंसर क्या होगा? सी होगा। क्या होगा 23 का? सी। देखिए क्वेश्चन नंबर 24। देखिए विश्व भर में MSCS द्वारा किया गया निवेश कहलाता है? कौन सा? MNSCS। कौन सा? MNCS द्वारा किया गया निवेश क्या कहलाता है? या म्यूचुअल फंड कहलाता है, पब्लिक फंड इन्वेस्ट कहलाता है या विदेशी निवेश कहलाता है या कॉर्पोरेट फंड कहलाता है? तो वो क्या कहलाता है? 24 का सही आंसर क्या होगा? तो क्या कहलाता है? विदेशी निवेश। क्या कहलाता है? विदेशी निवेश कहलाता है। सही आंसर क्या होगा? सी होगा। 24 का सही आंसर सी होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 25।
क्वेश्चन नंबर 25 का कहता है संविधान में उल्लिखित बजट का कहा जाता है। जो संविधान में बजट का उल्लेख है वो किस अनुच्छेद में है? तो वो अनुच्छेद किसमें है? 112, अनुच्छेद 112 में है। तो वो क्या कहा जाता है? क्या वार्षिक बजट कहा जाता है, वार्षिक व्यय कहा जाता है, या वार्षिक वित्त विवरण कहा जाता है, लेखा विवरण कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है, किसके नाम से है संविधान में? तो वार्षिक वित्त विवरण के नाम से। किसके बात थे? जो वार्षिक वित्त विवरण के नाम से है, ना कि बजट के नाम से। उसमें बजट शब्द का प्रयोग नहीं किया गया। किसका किया गया है? वार्षिक वित्तीय विवरण का। तो ये किसमें? अनुच्छेद 112 में है। सही आंसर क्या होगा? सी होगा। क्या होगा? सी। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 का कहता है संविधान में कामकाज की समीक्षा करने वाले राष्ट्रीय आयोग की अध्यक्ष कौन था? तो देखिए संविधान में कामकाज की समीक्षा करने वाले राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे? क्या इंद्रजीत गुप्त थे, या मणि पल्लवी नारायण वेंकट चोलैया थे, या बीरप्पा मोइया थे, या तुर्केंद्र थे? तो कौन थे? सही आंसर क्या होगा 26 के? कौन थे वो? कौन थे? मैनपल्ली नारायण राय वेंकटचलैया। सही आंसर क्या होगा? तो बी होगा। सही आंसर बी होगा, 26 का बी। क्वेश्चन नंबर 27। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 का कहता है गंगा में राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 किन किन क्षेत्रों के बीच बहती है? तो किन किन क्षेत्रों के बीच बहती है? क्या इलाहाबाद हल्दिया के बीच, इलाहाबाद और नई दिल्ली के बीच, इलाहाबाद और कानपुर के बीच, इलाहाबाद और पटना के बीच? तो किसके बीच बहती है? सही आंसर क्या होगा 27 का? तो किसके बीच बहती है? इलाहाबाद और हल्दियाना। किसके? हल्दियाना के बीच। देखिए इलाहाबाद का अब नाम चेंज कर दिया गया है। तो इलाहाबाद का अब नाम क्या है? प्रयागराज के नाम से जानते हैं। किसके? प्रयागराज। ज्यादातर प्रयागराज देखने को मिलता है। तो क्या सही आंसर क्या होगा? तो ए होगा। क्या होगा 27 का? ए। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 का कहता है पंजाब हरियाणा में मैदानी क्षेत्रों में खदान पट्टी जाना जाता है। जो खदान पट्टी है, खादर पट्टी को जाना जाता है। खादर पट्टी को किसके नाम से जाना जाता है? क्या जलमंडप के नाम से, आर्द्र भूमि, बेल्ट लैंड के नाम से, या खरीफ के नाम से? तो किसके नाम से जाना जाता है? सही आंसर क्या होगा? किसके? बेल्ट लैंड। किसके? बेल्ट लैंड के नाम से। सही आंसर क्या होगा? सी होगा। 28 का सही आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 29। देखिए 29 क्या कहता है निम्न में से कौन सी नदी अंतरराष्ट्रीय नदी नहीं है? देखिए नहीं है पूछा है। क्या है? नहीं है। तो कौन सी? सिंधु होगी, महानदी नहीं होगी, गंगा नहीं होगी, या ब्रह्मपुत्र नदी नहीं होगी? तो कौन सी? देखिए अंतरराष्ट्रीय नहीं है, अंतरराष्ट्रीय पूछा है। तो 29 का सही आंसर क्या होगा? तो कौन सी नहीं है अंतरराष्ट्रीय में? कौन सी नहीं है? तो देखिए ये तो होगी, ये भी होगी, ये भी होगी, लेकिन महानदी नहीं होगी। कौन सी नहीं होगी? महानदी नहीं होगी। 29 का सही आंसर क्या होगा? तो 29 का बी होगा। क्या होगा? बी। क्वेश्चन नंबर 30। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है देखिए किसी जीव को केंद्रीय अक्ष में एक समतल द्वारा विभाजित करने पर वह जीव दो समरूप भागों में बंट जाता है। यह कहलाता है। तो क्या कहलाता है? यह एकल सम्मति कहलाता है, या असम सम्मति कहलाता है, या रियल सम्मति कहलाता है, या द्विभागी सम्मति कहलाता है? तो क्या कहलाता है? 30 का सही आंसर क्या होगा? क्या कहलाता है? रेडियल सम्मति। सही आंसर क्या होगा? तो सी होगा। क्या होगा? सी। 30 का आंसर सी होगा। क्या होगा? सी। क्वेश्चन नंबर 31। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 का कहता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ? क्या मद्रास में हुआ था, इलाहाबाद में हुआ, मुंबई में, या कोलकाता में? तो कहां पर हुआ था? सही आंसर क्या होगा 31 का? तो कहां पर हुआ था ये? मुंबई में। पहला अधिवेशन कब हुआ? मुंबई में हुआ था। सही आंसर क्या होगा? सी होगा। देखिए कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में। किसमें? 1885 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 32। देखिए 32 क्या कहता है बस बनना के अनुयायी कहलाते हैं। जो बस बनना है उसके अनुयायी क्या कहलाते हैं? क्या वीर शैव कहलाते हैं, नियन मार्ग कहलाते हैं,
नाथपंथी कहलाते हैं, अलवार कहलाते हैं, तो क्या कहलाते हैं? वीरशैव। क्या कहलाते हैं वो? वीरशैव कहलाते हैं। क्या होगा 32 का सही आंसर? ए होगा। क्या होगा? ए। देखिए क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 का कहता है अमेरिका की खोज किसने की? अमेरिका की खोज किसने की? क्या फार्डलैंड मैगेलन ने, या क्राइस्टोफर कोलंबस ने, या तानिमान तानिमान ने, या मेगास्थनीज ने? तो किसने की थी? किसने की थी अमेरिका की खोज? सही आंसर क्या होगा 33 का? तो किसने की थी? क्राइस्टोफर कोलंबस ने। किसने? क्राइस्टोफर कॉमर्स ने। सही आंसर क्या होगा? तो बी होगा। क्या होगा? बी। क्वेश्चन नंबर देखिए 34। क्वेश्चन नंबर 34 का कहता है ग्लूकोज की चुंबकीय संरचना एक ऑक्सीजन अणु तथा 5 कार्बन अणुओं के योग से बना चक्रीय ऑर्गेनिक पदार्थ पदार्थ कौन सा है? तो कौन सा होगा? क्या फ्रुक्टोस होगा, पायरेन होगा, एनोमर होगा, या ट्रांजोस होगा? तो क्या होगा 34 का सही आंसर क्या होगा? तो क्या कहलाता है वो? तो कौन सा होगा? पायरन। क्या कहलाता है? पायरन कहलाएगा। क्या होता है वो? पायरन बोलता है। सही आंसर क्या होगा? तो बी होगा। क्या होगा? बी। क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 का क्वेश्चन नंबर है किस देश ने प्रथम फुटबॉल विश्व कप का आयोजन किया था? तो किसने किया था? क्या उरुग्वे ने किया था? उरुग्वे ने, अमेरिका ने, ऑस्ट्रेलिया ने, या फ्रांस ने? तो किस देश ने किया था? 35 का सही आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन उरुग्वे ने। किसने किया था? उरुग्वे ने किया था। सही आंसर क्या होगा? ए होगा। 35 का सही आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 36। ठीक है 36 का कहता है अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा किस जल संधि से होकर गुजरती है? तो किस जल संधि से होकर गुजरती है? क्या बेरिंग जल संधि से, कौन सा बासपोरस जल संधि से, पाक जल संधि से, या बॉश जल संधि से? तो किस जल संधि से होकर गुजरती है? सही आंसर क्या होगा इसका? कौन सी? बोरिंग जल संधि। कौन सी? बोरिंग जल संधि से। सही आंसर ए होगा। क्या होगा? ए। क्वेश्चन नंबर 37। देखिए क्वेश्चन नंबर 37 का कहता है शेक हैंड ग्रिप्स शब्द किस खेल से संबंधित है? तो किस खेल से संबंधित होगा? ये कौन सा? शेक हैंड ग्रिप्स। तो किससे होगा? क्या डोंगी चलन से होगा, भार उत्ताल से होगा, तैराकी से होगा, हेवल टेनिस से होगा? तो किस खेल से संबंधित होगा? 37 का सही आंसर क्या होगा? तो किससे है? हेवल टेनिस से। हेवल टेनिस से। सही आंसर क्या होगा? डी होगा। क्या होगा? डी। क्वेश्चन नंबर देखिए 38। 38 का कहता है चुनाव की कौन सी व्यवस्था बहुमत व्यवस्था के नाम से जानी जाती है? तो कौन सी व्यवस्था है जो बहुमत व्यवस्था के नाम से जानी जाती है? कौन सी है वो? क्या एकल हस्तनड़ी वोट के साथ अनुपातिक, कौन सा? अनुपातिक प्रतिनिधित्व, या सार्वजनिक मत प्राप्त व्यक्ति की विजय फास्ट फॉर द पोस्ट कहलाती है, या एकल हस्ताक्षरी वोट के साथ सरल बहुमत, या अनुपातिक प्रतिनिधित्व? तो कौन सी कहलाती है? सही आंसर क्या होगा? तो सही आंसर बी होगा। कौन सी? सर्वाधिक सर्वाधिक मत प्राप्त व्यक्ति की विजय। सर्वाधिक मत प्राप्ति वाले व्यक्ति की विजय। सही आंसर क्या होगा? बी होगा। 38 का बी। देखिए क्वेश्चन नंबर 39। 39 का कहता है इंडियन ओपन गोल्फ 2018 का खिताब जीतने वाले सबसे पहले अंग्रेज गोल्फ को जो अंग्रेज गोल्फ था वो कौन थे? ब्रुक्स कल्फ थे, मेटल वेल थे, या टाइगर वुल्टल्स वुल्टल्स, या हेरेना सुकेवा थे? तो कौन थे? 39 का सही आंसर क्या होगा? तो कौन थे? टाइगर। कौन था? टाइगर वुल्टल्स। सही आंसर क्या होगा? सी होगा। क्या होगा 39 का? सी। क्वेश्चन नंबर 40। देखिए क्वेश्चन नंबर 40 का कहता है 40 का कहता है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किन प्रकार की बंधुओं सुनिश्चित की गई है? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है उसमें किस प्रकार की बंधुत्व सुनिश्चित की गई है? कि आर्थिक न्याय किया गया है, राष्ट्र की समरूप किया गया है, सामाजिक न्याय, व्यक्ति की गरिमा और अखंडता, एकता अखंडता को की गई है? तो कौन सी की गई है? 40 का सही आंसर क्या होगा? तो कौन सी की है? व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की अखंडता और एकता। सही आंसर क्या होगा? तो डी होगा। क्या होगा? 40 का डी होगा। क्या होगा? डी। देख क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। देख क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 का कहता है वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? जो वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? क्या लाला लाजपत राय ने, स्वामी विवेकानंद ने,
रामकृष्ण परमहंस ने या दयानंद सरस्वती ने? तो किसने नारा दिया था ये? 41 का सही आंसर क्या होगा? तो किसने दिया था ये? दयानंद सरस्वती ने। किसने? दयानंद सरस्वती। सही आंसर क्या होगा? तो डी होगा। 41 का सही आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 42, देखिए 42 का कहता है नाइलोज 66 के निर्माण में किस एसिड का प्रयोग किया गया था? तो किसका किया गया था? क्या इथेनोइक एसिड किया, या बेंजोइक एसिड, या एडिपिक एसिड का, या मेथानोइक एसिड का? तो किसका प्रयोग किया गया था? 42 का सही आंसर क्या होगा? तो किसका किया गया था ये? एडिपिक का। कौन सा? एडिपिक एसिड का। सही आंसर क्या होगा? सी होगा। क्या होगा? 42 का सी होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 43 का कहता है धन विधेयिका को संशोधन किसके द्वारा किया जाता है? जो धन विधेयिका होती है उसको जो संशोधन करते हैं उसको किसके द्वारा किया जाता है? केवल राज्यसभा द्वारा, मुख्यमंत्री द्वारा, विपक्ष के नेता द्वारा, केवल लोकसभा द्वारा? तो किसके द्वारा किया जाता है? 43 का सही आंसर क्या होगा? तो किसके द्वारा? लोकसभा के द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है? लोकसभा के द्वारा। सही आंसर क्या होगा? तो डी होगा। क्या होगा? डी होगा 43 का। क्वेश्चन नंबर 44, 44 का कहता है मानव विकास सूचकांक में पहली बार कब प्रकाशित हुआ था? जो मानव सूचकांक है तो पहली बार कब प्रकाशित हुआ था ये? 1990 में, 1994, 1996 या 1992 में? तो कब हुआ था? 44 का सही आंसर क्या होगा? तो क्या होगा? 1990। कब हुआ था? 1990 में। 1990 में हुआ था। सही आंसर ए होगा। क्या होगा? ए। देखिए क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 45 का कहता है किस मुगल शासक ने कौन सा कौन सा मनसवादी व्यवस्था लागू की थी? तो मनसवादी व्यवस्था थी तो किसने लागू की थी ये? अकबर ने की थी, हुमायूं ने, बाबर ने, या दरा शुकोवा ने? तो किसने की थी ये? 45 का सही आंसर क्या होगा? तो किसने की थी ये? अकबर ने। किसने की थी ये? अकबर ने की थी। सही आंसर क्या होगा? तो ए होगा। 45 का सही आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 46 का कहता है निम्न में से किस महाद्वीप को आसोनिया, कौन सा आसोनिया के नाम से जाना जाता है? आसोनिया के नाम से किसे जाना जाता है? या अंटार्कटिका को, एशिया को, ऑस्ट्रेलिया को, ये यूरोप को? तो किस महाद्वीप को जाना जाता है? 46 का सही आंसर क्या होगा? तो किसे? ऑस्ट्रेलिया को। किस महाद्वीप को जाना जाता है? ऑस्ट्रेलिया को। सही आंसर क्या होगा? सी होगा। 46 का सही आंसर सी। देखिए क्वेश्चन नंबर 47, क्वेश्चन नंबर 47 का कहता है इलेक्ट्रॉनिक सेल के साथ उच्चतम प्रिंसिपल, कौन सा प्रिंसिपल क्वांटम संख्या के साथ जोड़े गए इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं? तो क्या कहलाते हैं ये? इनफेक्टल इंट्रोनिक कहलाते हैं, बेड इलेक्ट्रॉनिक कहलाते हैं, कोर इलेक्ट्रॉनिक कहलाते हैं, या बैलेंस इलेक्ट्रॉनिक्स कहलाते हैं? तो क्या कहलाते हैं? 47 का सही आंसर क्या होगा? तो क्या कहलाते हैं? बैलेंस इलेक्ट्रॉनिक्स। सही आंसर क्या होगा? तो डी होगा। 47 का सही आंसर डी होगा। क्या होगा? डी। देखिए क्वेश्चन नंबर 48, क्वेश्चन नंबर 48 का कहता है इनमें से किस रंग का प्रयोग ओलंपिक ध्वज में नहीं होता है? तो जो ओलंपिक ध्वज होता है उसमें किसका प्रयोग नहीं होता है? तो किसका नहीं होता? क्या पीले का नहीं होता, भूरे का नहीं होता, नीले का नहीं होता, या लाल का नहीं होता? तो किसका नहीं होता है? 48 का सही आंसर क्या होगा? तो किसका? भूरे रंग का। किसका नहीं होता? भूरे रंग का नहीं होता है। सही आंसर बी होगा। क्या होगा? बी होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन नंबर 49 का कहता है अर्थशास्त्र में टर्म ग्रोथ का अर्थ क्या है? जो अर्थशास्त्र है उसमें टर्म ग्रोथ का अर्थ क्या है? क्या है? कि आर्थिक विकास है, सतत वृद्धि विकास है, स्वस्थ घटक होगा, आर्थिक वृद्धि होगा? तो क्या होगा? सही आंसर क्या होगा 49 का? तो क्या है? आर्थिक वृद्धि। क्या है? आर्थिक वृद्धि होगा। सही आंसर डी होगा। क्या होगा? डी। क्वेश्चन नंबर 50, देखिए क्वेश्चन नंबर 50 का कहता है निम्न में से पंचायत में नगर चुनाव का आयोजन किसके द्वारा किया जाता है? जो पंचायत और नगर चुनाव का आयोजन किसके द्वारा किया जाता है? यह भारतीय चुनाव आयोग के द्वारा, राज्य चुनाव आयोग के द्वारा, राज्य के उच्च न्यायालय के द्वारा, या राज्य विधानमंडल के द्वारा? तो किसके द्वारा किया जाता है? सही आंसर क्या होगा? तो किसके द्वारा किया जाता है? राज्य चुनाव आयोग के द्वारा। किसके? राष्ट्रीय चुनाव आयोग के द्वारा किया जाता है। सही आंसर क्या होगा 50 का? तो बी होगा। क्या होगा? बी। देखिए आज का ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रैक्टिस सेट था।
अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें और दोस्तों के साथ शेयर करना भी ना भूलें।